मेरे प्यारे सभी साथियों, हम आज श्री कृष्ण की आत्मकथा जो कि नारद की भविष्यवाणी है उसे सुनेंगे। यह आत्मकथा के पूरे 14 पाठ हैं। आज से हम एक एक पाठ को सुनेंगे। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। कृष्ण की आत्मकथा एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, सही अर्थों में एपिक नावेल। जिन लोगों ने उनको द्रोण, कर्ण आदि की आत्मकथाएं पढ़ी हैं, उनके लिए प्रस्तुत उपन्यास एक ऊंची लंबी छलांग मानूस पड़ेगा। आधुनिक हिंदी विश्व में यह उपन्यास केवल महाकाव्य ही नहीं है, वस्तुरूप से रचनात्मक वैभव में भी बड़ा महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। किसी भी प्रांतीय भाषा में कृष्ण चरित्र को लेकर इतने विशाल और प्रशस्त कैनवस का प्रयोग नहीं किया गया है। कृष्ण के अनगिनत आयाम हैं। दूसरे उपन्यासों में कृष्ण को किसी विशेष आयाम में लिया गया है, किंतु मनु शर्मा के कृष्ण चरित्र में कृष्ण को उनकी संपूर्णता और समग्रता में उछने का सफल प्रयास किया गया है। इसमें हजारों चरित्र हैं, उनके वैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक रिश्ते हैं, महत्व, प्रार्थनाएं हैं, नदियां, पहाड़ों, जंगलों, झीलों का तथा पशु पक्षियों और नाना प्रकार के मनुष्यों का भारतीय वैभव है। इसके लिए जिस व्यापक फलक और विशद कल्पना की जरूरत थी, वह लेखक के पास सहज में ही मौजूद थी। कृष्ण का चरित्र विनम्रताओं से भरा पड़ा है। वे रागी भी हैं, विरागी भी, योगी भी हैं, भोगी भी, नर भी हैं, नारायण भी, रणदुर्दम भी हैं और रणहंसा भी, चक्रधर भी हैं और मुरलीधर भी। इतनी विनम्रताओं को संगति देना साधारण कार्य नहीं है। आज के भूमंडलीकरण के युग में जब अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद तीसरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए प्रयत्नशील है, तीसरी दुनिया के साहित्यकार अपनी जड़ों की खोज करने लगे हैं। नया परिवर्तन तभी भारत में होगा जिसमें अतीत नहीं होता, उसका भविष्य भी नहीं होता। इस ग्रंथ के लेखक श्री मनु शर्मा ने अतीत के आलोक में नए मूल्यों को देखने और समझने का प्रयास किया है। इससे अपनी अस्मिता को रक्षात्मक कवच मिलता है और प्रगतिशील विचारों को नई मूल्यवत्ता। अपनी विशालता, साधनता, बौद्धिकता, क्रियात्मकता, मानसिक संरचनात्मकता में इस ग्रंथ की अद्वितीयता स्वतः सिद्ध है। तो शुरू करते हैं पाठ नंबर 1। यह तो मैंने अर्जुन से कहा था और उस समय कहा था जब वह मोह से ग्रसित था, युद्ध आसन्न था और वह अस्त्र उठा नहीं रहा था। उसका ममत्व चारों ओर स्वजनों को ही देखने लगा था। आप विश्वास करें, अर्जुन को मैंने ऐसी अनिश्चितता एवं भटकाव की स्थिति में इसके पूर्व कभी नहीं देखा था। यद्यपि वह मेरा बालसखा था, फिर भी उसकी प्रवृत्ति से परिचित था। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि वह अमृतवहीन युद्ध सागर में उसकी मानसिकता काम नहीं करेगी। मैं भी उसकी दृढ़ता मोह के झंझा में पतझड़ के पत्तों की तरह झरने लगेगी। इस समय विचित्र स्थिति थी। मैंने अनुभव किया कि अर्जुन बिखर रहा है। उसकी यह स्थिति असामान्य अवश्य थी, पर अनहोनी नहीं थी। मैंने अनेक दीपों को जलते जलते अचानक भभककर बुझते देखा है। तेल की भी कमी नहीं, बाती भी बनी है, पर दीप बुझ गया। आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ होगा। यही स्थिति अर्जुन की थी। शंख की कमी नहीं। युद्ध के लिए तो वह आया ही था, फिर भी अपने कर्तव्य से विमुख होने लगा। मैंने उसे संभाला क्योंकि मैं उसका मित्र था और साथ साथ सारथी भी। उसके रथ का बाजू मेरे हाथ में थी, फिर उस समय उसके मन को भी मुझे ही थामना था। मैंने मन में कहा, संभालो, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैंने उसे संभाला। मैंने जो कुछ कहा वह जगत विदित है। मैं उस कथन में और कुछ ज्ञान तो था ही नहीं, पर अर्जुन पर इसका जो असर नहीं हुआ जितना मेरे ईश्वरत्व का हुआ। लोग मुझे ईश्वर मान बैठे थे। परिस्थितियों ने मुझे ईश्वरत्व के सिंहासन पर बैठने में और गंभीर भूमिका बड़ी चालाकी से निभाई थी। शायद नीति की यही मंशा थी।
ईश्वर ने ममत्व को बनाया है नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है, पर ममत्व ने ईश्वर को अवसर बनाया है, यह निर्विवाद है। असूत्र है यह ममत्व भी, पत्थर को भी देवता बना देता है, और आसूर्य है कि उससे आशीर्वाद भी लेता है। फिर मैं तो मनुष्य ही था, बस एक सोपान ऊपर उठना था। परिस्थितियों ने ऊपर उठा दिया और नीति साधु साधु कहते हुए नाचने लगी। जिन परिस्थितियों ने मुझे ईश्वरत्व प्रदान किया उसकी चर्चा आचार्य गर्ग से हुई थी। उनकी आंखों से वह भयानक रात उतरती ही नहीं थी। रात आधी जा चुकी थी, आसमान फटा पड़ रहा था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। परिस्थितियां स्वयं अनुकूल हो गई थीं, अन्यथा मेरे पिता वसुदेव जी क्या करते? वे तो बंदी थे, और ऐसे बंदी जिन पर हजारों आंखों के माध्यम से कंस की दृष्टि सदा लगी रहती थी। पर वाह रे गर्गाचार्य, उन्होंने उन आंखों के सघन जाल के बीच से मुझे निकाल ही लिया। किंतु आपने मेरे ही लिए ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। वसुदेव के तो और भी पुत्र हुए थे। तब उन्होंने संपूर्ण पृष्ठभूमि बताई थी। तुम्हारे मामा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। क्यों? सत्ता की लिप्सा के कारण। लोगों ने इस अन्याय का विरोध नहीं किया। किया क्यों नहीं? गर्गाचार्य बोले। पहले तो लोगों ने पिता पुत्र के बीच का इसे घरेलू मामला समझा, पर ज्यों-ज्यों तस्वीर साफ होती गई, विद्रोह की चिंगारी विस्फोटक रूप लेने लगा प्रजा कंस की हत्या कर देगी। कई दिनों तक वह प्रासाद में अपने प्रकोष्ठ से बाहर भी नहीं निकला। पर इसी बीच बड़ी होशियारी से उसने अपने श्वसुर जरासंध के पास सूचना भेजी और एक बड़ी मागध सेना बुलाई। हो सकता है उसने जरासंध के संकेत पर ही ऐसा किया हो, मैंने कहा। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि जितनी शीघ्रता से मागधी सेना आई, उससे संदेह की पुष्टि होती है। गर्गाचार्य बोले। फिर क्या था? सामूहिक रक्तपात आरंभ हुआ। जिसने भी सिर उठाया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। मागधी गुप्तचरों ने जो भी सही गलत सूचना दी, उसी पर काम हुआ। अनेक यादव सरदार रात ही रात गायब कर दिए गए। आज तक उनका पता नहीं। गर्गाचार्य ने जो दृश्य प्रस्तुत किया, वह बड़ा ही भयावह और हृदय विदारक है। सारा राजपथ रक्तरंजित हो गया था। चारों ओर त्राहि मच रही थी। अनिश्चितता एवं आतंक से घिरा जनजीवन अपने अपने आवासों में बंदी था। यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चली कि एक दिन महर्षि नारद पधारे। मथुरा के विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी अगवानी की, अभ्यर्थना की और सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। वे सुनते रहे। चिंतन की मुद्रा में ही उनके मुख से निकला, अहंकार का नशा व्यक्ति को अंधा कर देता है। लगता है कंस इस समय अंधा हो गया है, और अंधे को रास्ता दिखाना भैंस के आगे बीन बजाना है। पर अंधे की आंखें तो ठीक की जा सकती हैं। कहते हैं नारद बड़ी गंभीरता से हंसे थे। आंखें उनकी ठीक की जा सकती हैं। मित्र, जिनकी आंखें किसी रोग से खराब हुई हों, पर जिसने खुद आंखें फोड़ ली हों, उसकी कोई औषधि नहीं, और जिसकी आंखें दूसरों ने निकाल ली हों। इसी संदर्भ में लोगों ने प्रधान श्रेष्ठी मरणासन्न छंदक से उनकी भेंट कराई। छंदक शैया पर पड़ा कराह रहा था। उसका पूरा परिवार मारा जा चुका था। अपनी दुखद कहानी कहने के लिए या पूर्वजन्म के पापों को भोगने के लिए वह अब भी जीवित बच गया था। कंस को विश्वास था कि वह अवश्य यादवों की मदद करेगा। इसी से मागधी सैनिकों ने उसकी यह दशा की थी। उसे देखते ही नारद की आकृति लाल हो गई। उनके नेत्रों में रक्त उतर आया। घबराओ मत वत्स, कंसन स्वयं अपने नाश की ओर अग्रसर हो चुका है। उनकी आवाज इतनी गंभीर थी कि लगा उनका चिंतन धधकने लगा है। जो राजा अपनी ही प्रजा को लूट रहा हो, उसकी हत्या कर रहा हो, कितने दिन सत्ता उसके पास रह सकती है?
श्रेष्ठी के निवास से निकलते निकलते नारद जी ने कंस से मिलने का संकल्प कर लिया था। मैं स्वयं कंस से मिलता हूँ, किंतु इस समय उसका अह भभक रहा है। धधकते अंगारे को कभी इसका ज्ञान नहीं रहता कि उसका तपन दूसरों को जलाए या न जलाए, पर उसे तो जलाकर राख ही कर डालेगा। परिस्थिति कितनी विषम थी। आतंक किस सीमा पर था कि एक व्यक्ति का भी साहस न हो सका कि मथुरा के राजप्रासाद तक नारद जी का साथ दे सके, पर इसकी उन्हें परवाह क्या। वे तो अग्निबाण की तरह छूट चुके थे। बिना किसी की अनुमति लिए धड़धड़ाते हुए वे राजप्रासाद में पहुंचे। एक तो अपराह्न की धूप, दूसरे अमर्ष की ज्वाला, उनकी आकृति सिंदूरी हो चली थी। उनका उत्तरीय क्षुब्ध बाज के पंख सा फड़फड़ा रहा था। उनके अप्रत्याशित आगमन से कंस भी घबरा गया। वह इतना हतचित हुआ कि महामुनि को बैठने के लिए भी न कह सका। अपनी हमन्यता के बावजूद कंस कभी ऐसी भूल न करता, किंतु घने अंधकार में अचानक चमकी इस विद्युत की चकाचौंध ने उसकी आंखें ही बंद कर दी। गर्गाचार्य ने बताया कि मैंने ही उठकर उन्हें विराजने के लिए कहा था। नारद की वाणी तड़ित की तरह उस सभा पर बरस पड़ी। मैं यहाँ विराजने नहीं आया आचार्य, मैं तो कंस को सावधान करने आया हूँ कि वह अपने विनाश की और अग्रसर हो चुका है और पर्वत से गिरते पाषाणखंड की तरह उसकी गति पतन की ओर बढ़ती ही चली जा रही है। कंस हतप्रभसा महामुनि को सुनता जा रहा था, पर कुछ मागधी सरदार आवेश में खड़े अवश्य हो गए थे। उन्हें ललकारते हुए नारद ने कहा था, तुम खड़े क्यों हो चाटुकारो, आगे बढ़ो, देखो तुम्हारी तलवारों में कितना पानी है। याद रखो, इन तलवारों से तुम अपनी निरपराध प्रजा का गला काट सकते हो, पर नारद की आवाज दबा नहीं सकते, क्योंकि तुम सत्य का गला नहीं घोंट सकते। और इस समय मेरी वाणी से युग सत्य बोल रहा है। नारद ने फिर एक विद्रूप हंसी हंसी, कंस विश्वास करो, तुम्हारा अंत तुम्हारी ओर दौड़ता चला आ रहा है। यदि वह मेरे पास आ रहा होगा तो उसका भी अंत हो जाएगा। कंस ने बड़े साहस के साथ कहा। हाँ हाँ हाँ, नीति का अंत, काल देवता के निर्णय का अंत, तुम्हारे अंत के पहले उसका अंत हो जाएगा। एक भयानक हंसी नारद के मुख से छूटती रही और उसका ऐन्द्रजालिक प्रभाव पड़ता रहा। गर्गाचार्य ने बताया था कि उस समय कंस के सारे पारिषद नारद को ही देखते रह गए थे। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि उन्हें मुनि के ऐसे धधकते क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यदि मेरा अंत आएगा तो मैं उसे देख लूंगा, आप अपना रास्ता देखिए। कंस ने अपने लड़खड़ाते साहस को दृढ़ता से संभाला। नारद का आक्रोश एक बार फिर भभका। जिसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया हो, निरपराध प्रजा की हत्या की हो, जिसने अपनी सेना का विश्वास खोकर दूसरे प्रदेश की सेनाओं का विश्वास किया हो, उसका अंत कहीं और से नहीं, उसके ही भीतर से आता है। नारद बोलते गए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि निरंकुशता और अत्याचार के मध्य ही उसके विनाश का बीज भी रहता है। तेरा अंत तेरे पास ही है। कहाँ है वह अंत? कंस तलवार खींचकर बौखलाया। मैं अभी उसका अंत किए देता हूँ, तुझे ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा। उसे विवेक की आंखें ही देख सकती हैं, परंतु तेरे विवेक को तो तेरा अह निगल गया है। कहते हैं कंस के सिंहासन के पीछे ही उसकी प्यारी बहन देवकी खड़ी खड़ी महामुनि को एकटक निहार रही थी। पूरी सभा में एकमात्र नारी, और वह भी अपने प्रिय भाई के अंत की घोषणा सुनती हुई एकदम अवाक और सहमी सहमी, सामने आखेटक को देखती हुई मृगी की तरह। मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्या आप देख रहे हैं? कंस बोला। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे नारद की आंखों के सामने कंस का भविष्य उतरता चला आ रहा हो। मैं देख रहा हूँ कि तेरी अकीर्ति का घट इतना भर गया है कि उसे फोड़ने के लिए मात्र एक बालक काफी है। वही तेरा अंत कर रहा है। लोग उसे साधुवाद दे रहे हैं, वह लोगों को तारणहार दिखाई दे रहा है।
इसके बाद नारद एक क्षण के लिए रुके थे और बड़ी गंभीर आवाज में बोले थे, कैसी विडंबना है कि हर निरंकुश शासक के अत्याचार की पराकाष्ठा एक ईश्वर को जन्म देती है। कहाँ है वह ईश्वर? कहाँ है वह ईश्वर? कंस जैसे पागल हो गया था। तुम्हारी बगल में खड़ी देवकी के गर्भ में। यह क्या कहते हैं महामुनि? मैं ठीक कहता हूँ कंस। इसी देवकी के 8वें बेटे द्वारा तेरा विनाश होगा। और फिर नारद हंसते हुए सभा से चले आए थे। देवकी का 8वां बेटा, देवकी का 8वां बेटा, देवकी का 8वां बेटा। उस सभा में ही नहीं, पूरी मथुरा के मस्तिष्क में वह एक अविस्मरणीय घटना की तरह समा गया। गर्गाचार्य ने बताया कि मैं उसी रात को प्रासाद में बुलाया गया। पौष की कटकटाती रात और वह भी आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। मैं तो राजपुरोहित हूँ, पौरोहित्य कर्म के अतिरिक्त शासन में मेरी कोई भूमिका नहीं। फिर इस समय मुझे क्यों बुलाया गया? बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि राजा की आज्ञा है। वह भी कंस जैसे राजा की, जिसका क्रोध मृत्यु के घाट पर ही खड़ा रहता है। आचार्य की पत्नी भी इस अप्रत्याशित आमंत्रण से घबरा उठी थी। उसका कहना था कि बच्चे मारुति को भी साथ लेते जाएं, पर वे कंस के स्वभाव से परिचित थे। मारुति को ले जाकर जो आशंका न भी हो, व्यर्थ में उसे पैदा करना उन्होंने ठीक नहीं समझा। वे एकाकी गए। द्वारपाल द्वारा आचार्य सीधे कंस के शयन कक्ष में भेज दिए गए। कक्ष से निकलकर आती मालिनी मैरे का खाली पात्र लिए दिखाई पड़ी। वह कंस की निजी परिचारिका है। उससे अधिक शायद ही उसके विषय में कोई जानता हो। आचार्य ने उससे जिज्ञासाएं की, पर वह गंभीर रह गई। निश्चित ही कोई विशेष बात है। ज्यों-ज्यों वे शयन कक्ष के द्वार की ओर बढ़ते गए, उन्हें कंस के बड़बड़ाने की आवाज साफ सुनाई पड़ती गई। आभास हो गया कि कंस आवेश में है। प्रवेश करते ही बोला, आप आ गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आचार्य ने देखा, सामने भारी स्तंभ से देवकी बंधी है और महामात्य प्रलंब चुपचाप बगल में खड़ा है। देखते हो आचार्य, सामने खंभे से बंधी मेरी मौत है। मैं जिस क्षण चाहूं उसका अंत कर सकता हूं। कंस उन्मत्त हंसी हंसने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, महाराजाधिराज के नेत्रों में एक उबलती हुई लालिमा है। वह क्रोध की भी हो सकती है, और यह भी संभव है कि मालिनी ने उद्वेलित मन को शांत करने के लिए आज अधिक मैरे पिला दी हो। गर्गाचार्य स्तब्ध रह गए। उनकी मानसिकता का जहाज तूफानी सिंधु के किनारे लंगर डालकर खड़ा हो गया। देख रहे हो मेरी मौत को? आचार्य खंभे से बंधी देवकी की ओर संकेत कर कंस अट्टहास करते हुए बोला। इस बार उसकी हंसी मैरे के नशे में अधिक लड़खड़ा रही थी। निश्चित ही देवकी का वध आसन्न था। आचार्य ने प्रलंब की ओर देखा। वह दीप की लौ की तरह कांप रहा था। उसे आशंका थी कि देवकी के वध का दायित्व उसे ही सौंपा जाएगा। एक निरीह निरपराध अबला का वध। उसकी आत्मा छटपटा रही थी। इस बुढ़ापे में क्या मुझे यही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझसे यह न होगा। वह भीतर से चीखता हुआ भी बाहर से मौन था। यदि जरा सा मौका मिलता तो प्रलंब अवश्य भाग जाता, सदा के लिए भाग जाता। पर उसने अनुभव किया कि वह हिलडुल नहीं सकता। चाकर की लाचारी की अदृश्य डोर से वह देवकी से कहीं अधिक जकड़ा हुआ है। अचानक एक कांपती आवाज द्वार से आती सुनाई पड़ी, महाराज की जय हो। सबने देखा, वसुदेव चले आ रहे हैं। मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए आ रहा हूँ, महाराज, वसुदेव ने कहा। क्या है समाधान? कंस की डूबती हुई आंखें एक बार जाग उठीं। महाराज, आप अपनी प्यारी बहन को इतनी यातना क्यों दे रहे हैं? इसे छोड़ दीजिए और मेरा ही वध कर दीजिए।
न मैं रहूंगा और न देवकी को गर्भाधान की संभावना रहेगी। आचार्य ने मुझे बताया था कि सारी शक्ति लगाकर तुम्हारी माँ चीख पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी रक्षा के लिए मेरे पति का वध हो। मैं ऐसी कुल कलंकिनी नहीं। वैधव्य के जीवन से कहीं अच्छा है मर जाना। भैया, तुम मेरा ही वध करो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही वध करूंगा। कंस मुस्कुराते हुए बोला, मैं वसुदेव के चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। कंस बड़बड़ाता रहा। वसुदेव सोचता है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ और वह मुझे फुसला लेगा। जानते हो प्रलंब, इसके प्रस्ताव के पीछे रहस्य क्या है? प्रलंब चुप ही रहा। वसुदेव चाहता है कि किसी न किसी शर्त पर उसकी देवकी जीवित रहे, चाहे पति रहे या न रहे। गर्भाधान के लिए गर्भ को जीवित रहना चाहिए। गर्भ रहेगा तो कहीं न कहीं से गर्भाधान भी होता चलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा और फिर 8वां। आचार्य का कहना था कि बहन के सामने इस निर्लज्जता से किसी भाई को बोलते मैंने कभी नहीं देखा था। अब कंस वसुदेव की नियत पर भी संदेह करने लगा था। अब उसे देवकी के वध के साथ ही वसुदेव के वध की भी अपेक्षा दिखती थी। एक बार वह बड़बड़ाया भी, दोनों का वध अभीष्ट है प्रलंब। न बांस रहेगा और न बांसुरी बजेगी, पर बांसुरी बजेगी, निश्चित बजेगी। नारद की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। आचार्य ने मुझे बताया था कि उनका मन अनायास बोल पड़ा था। देखा आपने, मेरे पैदा होने के पहले ही लोगों के मन में मेरी बांसुरी बजने लगी थी। उस समय गर्गाचार्य से नहीं रहा गया। उन्होंने सुन रखा था कि क्रोधाग्नि प्रशंसा के छंटी से बुझने लगती है। उन्होंने कंस की प्रशंसा आरंभ की। महाराज, आप व्यर्थ ही इतना कुछ सोच रहे हैं। दिशाएं आपके शौर्य से कांप रही हैं। आपके पराक्रम की सुरभि संपूर्ण आर्यावर्त में फैल गई है। पूरी मथुरा आपकी दया की भिखारिणी है। एक पत्ता भी यहाँ आपकी कृपा के बिना नहीं हिल सकता। तब ये दो निरीह प्राणी आपका क्या कर लेंगे? ये तो कुछ नहीं कर सकते, पर इनका 8वां बेटा तो सब कुछ कर डालेगा। आप भी क्या कहते हैं महाराज? गर्गाचार्य ने एक बनावटी हंसी अपने अधरों पर चिपकाई। दर दर भटकने वाले एक ब्राह्मण की बात का आप विश्वास कर बैठता है। आप भ्रम में हैं। आचार्य, कंस की मुद्रा गंभीर हुई। नारद मात्र दर दर भटकने वाला ब्राह्मण नहीं है, एक अच्छा ज्योतिषी है, उच्च कोटि का गणक है। आज तक उसकी कोई भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई है। इतना कहते कहते कंस की दृष्टि फिर मेरी माँ की ओर पड़ी। वह निरीह मृगीसी सिर नीचा किए वध की प्रतीक्षा कर रही थी। संकट में याद आने वाले भगवान उसे याद आ रहे थे। आचार्य ने देखा कि कंस के विश्वास को डिगाया नहीं जा सकता। फिर विवाद का अवसर भी नहीं, क्योंकि कंस के फनफनाते क्रोध को छेड़ने का मतलब था उसके विष को और अधिक तीखा करना। आचार्य ने बड़ी चतुराई से अपनी बातों का सिलसिला ही बदल दिया। हाँ, आप ठीक कहते हैं महाराज, नारद की भविष्यवाणियां बहुत कम झूठी हुई हैं। कम नहीं, बिल्कुल झूठी नहीं होती, कंस ने कहा। इसीलिए तो देवकी के वध के अतिरिक्त मेरे पास कोई चारा नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उपाय तो बहुत से हैं। न देवकी का वध हो और न वसुदेव का। यह कैसे हो सकता है? बात यह है महाराज, नारद ने 8वें पुत्र के संबंध में कहा है न, तब तो देवकी और वसुदेव दोनों अवध्य हैं। वध्य तो है वह 8वां पुत्र। आचार्य ने इतनी गंभीरता से बातें कही थीं कि कंस सोचने लगा। पर 8वें पुत्र की बाट जोहना एक लंबी प्रतीक्षा है, और वह भी खतरे से खाली नहीं। जहां जरा सी चूक हुई कि मृत्यु गले पर सवार हो जाएगी, इसमें चूक होने की गुंजाइश ही नहीं है महाराज। इन दोनों को कारागार में डाल दीजिए, विश्वस्त प्रहरी रखिए। जो ही देवकी का 8वां पुत्र हो, वह आपके हवाले किया जाए।
जन्म लेते ही मृत्यु आपके चरणों में आ जाए। आचार्य के इस सुझाव पर कंस ने विचार किया, बड़ी गंभीरता से विचार किया। अंतःपुर के उस प्रकोष्ठ का सन्नाटा कंस की मुद्रा में डूबकर बोझिल होने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसने आदेश दिया, देवकी के बंधन खोल दिए जाए। तनाव ढीला पड़ा। आचार्य जी बता रहे थे कि छूटते ही तुम्हारी माँ कटे पंख के पक्षी की तरह फड़फड़ाकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और सिसकने लगी। जीवन की आशा समाप्त हो जाने के बाद जीवित रहने का सुख पुनरुज्जीवन जैसा रोमांचक होता है। माँ ऐसी ही रोमांचक मानसिकता में उनके चरणों पर गिरी थी, पर आचार्य व्यग्र हो उठे थे। उन्हें लग रहा था कि इसे महाराज के चरणों पर गिरना चाहिए, पर यह गिरी है मेरे चरणों पर। कहीं कंस के अहं को इससे चोट तो नहीं लगेगी? क्योंकि सत्ता के घायल अहंकार की ऊष्मा किसे भस्म कर देगी, इसका ठिकाना नहीं। तुम मेरे चरणों पर नहीं, महाराज के चरणों पर गिरो, जिनकी कृपा से तुम्हें जीवन दान मिला है, आचार्य ने कहा। तब वह कंस के चरणों पर गिर गई थी। कंस खिल उठा था। उसे लगा मृत्यु स्वयं उसके चरणों पर सिर पटक रही है। एक निरंकुश शासक की महत्वाकांक्षा अह के हिमालय पर तांडव करती है, पर उसे खुद नहीं मालूम रहता कि बर्फ कब पिघल जाएगी और वह कब लड़खड़ाकर गर्त में गिरेगी। देखो, मैं तुम्हारे 8वें पुत्र की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। जन्म लेते ही तुम्हें अपने प्रत्येक पुत्र को दे देना होगा। कौन जाने वह 8वें की जगह 7वें या किसी और गर्भ से ही पैदा हो जाए। उस समय मेरी माँ की निरीहता अपने निर्मम भाई को निहारती रह गई थी। गर्गाचार्य ने बताया था कि इस घटना से कंस पर मेरा प्रभाव बढ़ा। वह मुझ पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय कहा था, जिस उचित सलाह की अपेक्षा मुझे महामात्य से थी, उसे आपने पूरी की। इसीलिए तो मैंने आपको इस मध्य रात्रि में बुलवाया था। शायद आप मेरे आह्वान पर घबरा उठे हों। घबराना क्या है महाराज, मैं तो आपका चाकर हूँ। मेरा अस्तित्व ही आपकी कृपा पर है। जब भी आदेश दीजिएगा, दोनों हाथों और दोनों पैरों से उपस्थित हो जाऊंगा। सुना है उस समय कंस के अहंकार को बड़ी संतुष्टि मिली थी। वह आचार्य पर गदगद था, हाथ और पैरों से उपस्थिति का आश्वासन पाकर। सोचता हूँ किसी समय राजसत्ता ब्राह्मण के मस्तिष्क की उपस्थिति से प्रसन्न होती थी, अब उसका अह ब्राह्मण के हाथ और पैरों की उपस्थिति से संतुष्ट होने लगा और ब्राह्मण की मानसिकता भी अपने यथार्थ चिंतन की उपेक्षा कर आश्रयदाता की चाटुकारिता में व्यस्त हो गई। जो निर्देशित था वह चापलूस चाकर हो गया। पतवार ही जब नाव पर बोझ बन जाए तब तो उसका डूबना निश्चित है। किंतु नाव उस समय नहीं डूबी। अब आचार्य कंस के प्रासाद से निकल रहे थे। दूर से आती ब्राद्य मुहूर्त की शंखध्वनि ने उनकी अगवानी की, किंतु प्रासाद के निकट मंदिर मौन खड़े थे। फिर भी उनमें जीवन सुगबुगा रहा था। पूजन की प्रक्रिया चल रही थी। अजीब बात है, मंदिर में शंखनाद नहीं, घंटे घड़ियाल की ध्वनि नहीं, देवदायत का नहीं, अग्निहोम की व्यवस्था नहीं। फिर ब्राह्म मुहूर्त की पूजा कैसी? स्वयं काजवे को आश्चर्य था। उनके सामने ही एक पवित्र परंपरा ध्वस्त हो रही थी और वे मौन थे। आचार्य यदि पूछे भी तो किससे पूछें? वे धुंधलके में ही आगे बढ़े। उन्हें लगा कि एक छाया प्रतिमा उनकी ओर बढ़ती चली आ रही है। अपनी गति को अपेक्षाकृत कम करते हुए वे चलते रहे। निकट आते आते वह छाया मूर्ति स्पष्ट होने लगी। आचार्य को अभिवादन करता हूँ, उसने धीरे से कहा। अरे, यह तो छंदक है। आचार्य ने तुरंत पहचान लिया। मैं आपको बधाई देता हूँ। किस बात के लिए? प्रासाद से जीवित निकल आने के लिए। क्यों? मेरी पत्नी की तरह आप लोग भी मेरे जीवन के प्रति आशंकित थे क्या? अवश्य ही। और हमारी आशंका निराधार नहीं थी।
मध्य रात्रि में आखिर आचार्य का आह्वान क्यों? यदि मध्य रात्रि में ही आचार्य की आवश्यकता पड़ जाए तो? ओ, अब समझा। छंदक की मुद्रा व्यंग्यात्मक हुई, मूल्य बदल गए हैं। ब्राह्म मुहूर्त में शंखनाद के बीच यज्ञों का धूम जहां वातावरण को सुरभित करता था, वहां आज सन्नाटा रेंग रहा है। वैसे ही जिन आचार्यों के हाथ अग्निहोम की हवि देते थे, हो सकता है महाराज के कक्ष में आज मैरे का पात्र भरने लगे हों। सुनते ही आचार्य खिलखिला पड़े और उनका साथ छंदक की हंसी ने भी दिया। पर दोनों की उन्मुक्त हंसी उस भयग्रस्त और शंकित वातावरण में अधिक देर तक बिखर न सकी। बड़ा विचित्र लग रहा है। छंदक के कंधे पर हाथ धरे आगे बढ़ते हुए आचार्य ने कहा, ये मंदिर ब्राह्म मुहूर्त में भी कैसे गुमसुम खड़े हैं। इनमें अर्चन पूजन की कोई ध्वनि नहीं। वह तो बहुत पहले से ही बंद हो गई है। कब से? जब से मुनिराज नारद प्रासाद में पधारे थे, छंदक ने बताया। इसके दूसरे दिन से ही इन मंदिरों को ब्राह्म मुहूर्त में मौन रहने का आदेश हो गया। क्यों? ठीक तो कंस ही बता सकता है, छंदक ने कहा। पर मैंने सुना है कि नारद जी की भविष्यवाणी के बाद उसे रात भर नींद नहीं आती। सवेरे सवेरे लगती हुई आंखों को बाधा न पहुँचे, इसी से इन मंदिरों को ब्राह्म मुहूर्त में चुप रहने का आदेश है। आचार्य एक क्षण के लिए मौन हुए, फिर बड़ी गंभीरता से बोले, लगता है अब कंस को देवताओं के प्रकोप का भी भय नहीं। भय अब उसे मात्र एक रह गया है, और वह है देवकी के 8वें पुत्र का, छंदक ने कहा। उसी की रक्षा करके तो आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद प्रासाद में घटित घटना आचार्य ने छंदक को सुनाई। यह तो हम जानते थे कि नारद की भविष्यवाणी के संदर्भ में कंस कुछ करेगा, पर हमें कभी विश्वास नहीं था कि वह अपनी प्रिय बहन की हत्या पर ही उतारू हो जाएगा। जीवन का मोह व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। व्यक्ति से नहीं, कंस से कहो। और फिर एक खिलखिलाहट शून्य में तैरने लगी। वह सोचता है कि मैं मरूंगा ही नहीं, छंदक बोला। मैं तो उससे कहना चाहूंगा कि मूर्ख। मृत्यु के दूत यमराज के भैंसों पर सवार होकर नहीं आते, वे तो जीवन पर ही सवार होकर आते हैं। जिस दिन तू जन्मा है उसी दिन तेरी मौत निश्चित हो चुकी है, फिर इतनी नृशंसता क्यों? तो कहते क्यों नहीं, अभी समय नहीं आया है? तो समय की प्रतीक्षा करो और 1 दशक तक बैठे रहो। 1 दशक तक? और नहीं तो क्या? देवकी का 8वां पुत्र आज ही तो आने वाला नहीं है। उसके लिए कम से कम 10 साल तक प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। छंदक चुप हो गया। उसे लगा कि डूबते उतराते हम जिस किनारे की ओर बढ़े जा रहे थे, वह पास मालूम होने पर भी अभी बहुत दूर है। आचार्य ने उस धुंधलके में ही उसकी मुखमुद्रा पढ़ ली और दाहिने हाथ से ही उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, 10 वर्षों का समय इतिहास में कुछ नहीं होता, छंदक। और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता, तब तक ईश्वर जन्म नहीं लेता। तक तो क्या सचमुच देवकी के 8वें गर्भ से ईश्वर का अवतार होगा? नारद ने तो ऐसा ही कहा है। देखा आपने, जन्म के कितने पहले से ही ईश्वरत्व मुझ पर थोप दिया गया। और वास्तविकता यह है कि ईश्वरत्व पाना तो दूर, मैं उसे अब तक पहचान भी न पाया। वास्तुति अनुया महिते महियाम की कल्पना भी कितनी दुरूह है। फिर मैं कर्म में अनुते अण्य वाला व्यक्ति, उसके भोग में विश्वास करने वाला व्यक्ति, अवश्य में विश्वास कृतं कर्म शुभाशुभम में व्यक्त होने वाली मेरी आस्था इस ईश्वर के झमेले में कैसे पड़ती? फिर भी काल और नेति ने एक परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति में क्योड़कर वह माला बनाई, जिसके पहनते ही मैं भगवान की तरह पूज्य हो गया। हाँ, तो मैं गर्गाचार्य से सुनी कथा सुना रहा था। हाँ, सो महामात्य प्रलंब का गुरु भाई था। वह में उससे बहुत छोटा था, शास्त्रज्ञ था। उग्रसेन के समय प्रासाद में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी।
महाराज के बंदी बनाए आते ही उसका प्रासाद में प्रवेश निषिद्ध हो गया। कहते हैं उसने कंस के इस अनैतिक कार्य का विरोध भी किया, जिससे वह कंस के सैनिकों द्वारा प्रताड़ित हुआ। अब वह प्रत्यक्षतः सत्ता का विरोध नहीं करता, पर अप्रत्यक्षतः वह कुछ न कुछ किया ही करता है। भीतर ही भीतर उसने कंस के विरोधियों का एक दल ही बना रखा है। इसकी सूचना भी कंस को मिली। उसने छंदक के विनाश के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा। जब जरासंध के मागधी सैनिक मथुरा में आए, तब उन्होंने सबसे पहले छंदक के आवास में आग लगाई। छंदक तो किसी प्रकार बच गया, पर उसका सारा परिवार जल गया। कहते हैं उसी धधकती अग्नि के समक्ष छंटक ने कहा था, हे अग्निदेवता, मेरे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आज तुम्हारी पवित्र हवि बन गया है, फिर भी दुखी नहीं हूँ। इसे भवितव्यता मानकर स्वीकार करता हूँ और तुम्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम ही सृष्टि की अस्मिता हो। तुम्हारी ऊष्मा कण कण में व्याप्त है, वही तुम्हारा प्रच्छन्न रूप है। जब तुम प्रत्यक्ष होते हो, धू धू करती तुम्हारी विकराल लपटें किसे नहीं निगल जाती। तुम्हारी ही लीलाएं दावाग्नि और बड़वाग्नि में दिखाई देती हैं। हे प्रभु, इस समय तुम जल रहे हो, खूब जलो, पर जिस प्रकार तुमने अभी मेरे निर्दोष परिवार को निगल लिया है, उसी प्रकार मथुरा के इस पितृघाती निरंकुश शासक को भी निगल डालो। अपने जलते हुए आवास के सामने कुछ उल्टा सीधा वह बड़बड़ा रहा था कि मागधी सैनिकों ने सुन लिया और उसे पकड़कर ले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पाठ 1 का एपिसोड नंबर 1 समाप्त होता है। पाठ 1 का एपिसोड नंबर 2 अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।